Rumisha, Yes, ma'am. did you read the chapter photosynthesis? Yes, ma'am. A few pages I have read. अच्छा अच्छा, तो did you read that pigment system which is given there, then the light reaction, all those pages did you go through? No, ma'am. I only reached to where does photosynthesis takes place. Array, so that means that is the beginning only. Because we have completed with the light reaction, na? So you all should read till the light reaction. ओके दिस एवरीवन हैज टू डू, क्योंकि जो हम यहाँ क्लास में बताते हैं उसके बाद बुक की रीडिंग करना ही है, एंड इफ एनी लाइन यू डोंट अंडरस्टैंड, एनी सेंटेंस यू डोंट अंडरस्टैंड, तो देन यू हैव टू डिस्कस इन द क्लास. Okay, now you wanted to know the marks. Now I'm just calling out your marks, children. Barbie got 6 in oral test and 19 in the MCQ. Okay, so I find Devansh has also joined. Okay, so Barbie, you came to know your marks? Noted? Barbie noted Yes, ma'am. 6 and 19. So total out of 35, it is coming 25. Devansh, you are getting 7 in oral test and 15 in MCQ. So you are getting 22 marks total. Neha is getting 10 in oral and 20 in MCQ. So total 30 marks. She loses 5 marks. Okay, and then Raj is getting 3 and 13. ठीक है, अब राज आपको ना मेहनत करने की जरूरत है. आई वुड लाइक टू सी यू नाउ, तो जस्ट स्टार्ट योर कैमरा. राज, राज क्विकली स्विच ऑन योर कैमरा, स्विच ऑन योर माइक. अच्छा एक बात बताओ राज, अपना सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है, अब आप 10th से तो 11th में आ गए. ओके, अब 11th क्लास के हिसाब से व्हाट इज द एम इन फर्दर आफ्टर द 12th, व्हाट यू वांट टू डू राज? मैम बीएससी. बीएससी करना है, ठीक है. अब एक बात बताओ, अगर बीएससी करना है तो क्या हमको टॉपिक्स और चैप्टर्स और जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होने चाहिए कि नहीं? यस मैम. ठीक है, अगर अपन को प्लेन बीएससी भी करना है और कुछ ऐसा पकड़ना है तो यू नो दैट मिनिमम हमारा कितना एम होना चाहिए, कितना हमको मार्क्स लाने ही लाने हैं, कितना परसेंटाइज शुड अटेन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजल्ट यू शुड हैव. से आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल, कि 12th में आपको कम से कम कितना परसेंट लाना है? मैम 90 लाना है. तो अब 90 का अगर सोच के बैठे हो तो फिर ये अभी से इतना कम करने से फिर 12th में 90 कैसे बनेगा? इज इट क्लियर? इफ यू आर थिंकिंग कि 12th में हमको 90% लाना है तो यहाँ पर कम से कम 70% तो करना पड़ेगा कि नहीं? 11th I can understand that children relax and they take it very nice, very lightly. Okay, but इतना लाइट भी नहीं लो कि आप चीजों को समझ ही नहीं रहे हो. Are you understanding, Raj? यस मैम. तो हमको यहाँ पर परसेंट बढ़ा हुआ देखना है. Raj, could you get it? यस मैम. हाँ, so start your camera. I want to see you and talk to you. ओके, तो एक बात याद रखो, आगे के जो भी टेस्ट होंगे उन टेस्ट में हमको बेटर परफॉर्मेंस देखने को चाहिए. ओके, एंड व्हेन आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस इन एवरी पीरियड what we did in the previous class related to that topic, so I want each and every student to answer. Follow? How many have prepared the whole light reaction? Did you read it before coming to the class? Ritu? Yes, ma'am. Ritu? Yes, ma'am. So it is very clear whatever we have done till now in the photosynthesis, whatever I have explained, that is all clear to you or not? Ritu left. देवांश, आपको क्लियर हो रही है चीजें क्लास में कि नहीं? देवांश? यस मैम. हाँ, अब इस 22 को 35 में से जो आपको 22 मिला है देवांश, you also switch on your camera and mic. I want to see that is not less than 30. Devansh, can you switch on your camera?
एंड नाउ आई एम टेलिंग अबाउट राज. राज का 16 हो गया है, 35 में से वो कम है. रितु इज गेटिंग 25. हाँ, तो देवांश नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी आपने बहुत अच्छे से कम क्लासेस अटेंड करी थी, बट स्टिल यू कुड गेट 22. ओके, सो यू वर्कड हार्ड, यू स्टडीड, या नहीं पढ़ा था तो सिंसियरली नहीं भी पढ़ा, दैट यू नो, बिकॉज नाउ द ऑनलाइन थिंग्स आर गोइंग ऑन. तो कई चीजें तो हम लोग ये सोच लेते हैं कि अगर आपने 50% लाया है तो हो सकता है कि 5% आपका हुक और क्रुक से मिला हो. ओके, अब दैट इज योर थिंग एट हाउ ऑनेस्ट यू आर इन दीज टेस्ट. ओरल टेस्ट तो आई कैन अंडरस्टैंड. ओके, बिकॉज यू आर देयर इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम आस्किंग यू. देवांश समझ रहे हैं? ओके, Yes, ma'am. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये जो 22 है हमको कितना देखना है, नॉट लेस देन 30. मैक्सिमम यू कैन लूज मार्क्स नॉट मोर देन 4 to 5. Each and every student has to decide this. Is it clear? You have to work hard. Biology, you have opted the biology because it's your choice. You love to study biology, or if we love to study any subject, so it should be visible in your result. Okay, done or not, Devansh? हो जाएगा. Yes, अगले ma'am. टेस्ट में कितना? At least 30. हाँ, ओके, नॉट लूजिंग मोर देन 4 to 5. कितना मान के चलना है, कितने मार्क्स बस हम लूज करेंगे, इससे ज्यादा नहीं. This is for everyone, children, because you all are having good potential. So don't waste your time. All can get full marks in biology. I know that. Is it clear? So just try to study. Class में सुनो. अगले class में आने के पहले try to read up all the things you try to revise. Okay, I am not getting the answers from Raj, so I am worried about Raj. Ritu भी कई बार revise करके नहीं आते हो आप class में. So Ritu, you have to take care. Okay, Ritu? Yes, Yes, or no, ma'am. Ritu? You are getting the Yes, 8 and ma'am. 7. 8 and 17, so it is coming 25. And I want to see how much, Ritu? 30. 30 से कम नहीं चाहिए. सबको बहुत ब्रेन दिया है, सब बहुत अच्छा बायोलॉजी समझ सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं मार्क्स लूज करना है. Rumisha is also getting 25. 7 and 18. So Rumisha, how much you will get next time? At least 30. हाँ, उससे ज्यादा नहीं करोगे क्या? हाँ, एम फॉर फुल. ओके रुमीशा? Yes, ma'am. हाँ, एम फॉर फुल. क्लास में अगर सब समझ में आ जाता है तो फिर उसको रिवाइज करके एंड ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ वेरी नाइसली इन द एग्जाम्स. देन श्रावणी इज आल्सो गेटिंग 24. सो यू गॉट ओरल टेस्ट 5. तो बारबी ने, श्रावणी ने, राज ने ओरल टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं किया था. ओके, एमसीक्यू लेकिन श्रावणी यू गॉट 19. ओके, तो 25 में से 19 कम है. Okay, so now we will continue. I am just sharing my screen, children. Today we have to start with. आज 5 ही लोग क्यों आए हैं, बाकी लोगों का क्या हो गया? Okay, see, today we have to start with what? Anyone will tell? Dark reaction. Dark reaction. Ma'am, Okay, we have. हाँ रुमीशा. ma'am, how is electron hole of P680 is completed? Filled. Yeah. Again. Ma'am, how is electron hole of P680 is filled? The electron hole of the reaction center P680 is filled by the electrons which are released by the photolysis of water. Is it okay? Done, Narumisha? Yes, ma'am. At the reaction center, now try to see your figure. At the reaction center P680, now you are showing that the water is breaking into H positive and OH negative ions. Okay, so when this photolysis of water is taking place, the two electrons will be released, and those 2 electrons will be going into the reaction center P680. So electron holes of P680 will be filled up by the electrons released by the photolysis of water. Done? Yes, ma'am. My screen is visible to everyone? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, chaliye. So now we will start. So now according to me,
The whole of the pigment system I have explained. What is it? What are the reaction centers you have understood? What is actually photosynthesis? How you will explain photosynthesis after studying this all process? I hope it's very clear. Acha, I want Raj to tell me how you'll define photosynthesis. Raj, jaldi bol do. Raj, quick. दिस तो एवरीवन हैज टू लर्न. वो कभी भी कोई भी पूछे तो आपको बताना आना चाहिए. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? राज जल्दी जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो. इट इज 46 नाउ. क्विक. और नहीं मालूम है तो देन यू से सो दैट अदर्स विल टेल एंड देन यू रिपीट. राज. No idea. See now, do you have the notebook in front of you? राज. राज बोलो, नोटबुक सामने रख के No, ma'am. बैठे हैं आप? नहीं बैठे हैं तो क्या कहानी सुनाने के लिए हम यहाँ आए हैं क्या? हाँ? Where is your notebook? Where is your notebook, राज? आपने पीडीएफ भेजा है पूरा फोटोसिंथेसिस का? Yes, ma'am. यस और नो राज? तो फिर वो पीडीएफ क्या बस भेज देने के बाद खत्म काम? कॉपी उठाइए जल्दी से और हमको रीड करके बताइए. We have done what is photosynthesis in the first period only. I told you what is photosynthesis. Quickly pick up your notebook and read out. Hurry up without wasting time. Photosynthesis is the oxidation and reduction process where water H2O is oxidized and carbon dioxide CO2 is reduced to carbohydrate level. हाँ, अब एक बात बताओ, आप 11th क्लास के स्टूडेंट, आप चुपचाप बैठ जाते और बोल देते नो आइडिया. यू डोंट हैव दैट मच ब्रेन कि हम जल्दी से नोटबुक उठाएं और जल्दी से रीड करके बता दें. राज, दिस एटीट्यूड शोज कि आप छोड़ देना चाहते, जाने दो क्या करना है. मीन्स यू आर नॉट एक्टिव, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टडीज. दैट्स व्हाई आपने ये नहीं किया कि जल्दी से नोटबुक अपने पास से उठा लेते और जल्दी से रीड करके सुना देते क्लास में. राज, Yes, आर ma'am. यू देयर? तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगले क्लास में. इफ यू आर नोटिंग द थिंग्स तो यू शुड नो it is there with me. If I am not remembering, I can quickly turn the pages and I can read it. Follow. अब आप उस नोटबुक को बंद करके बोलो. बोलिए जल्दी. Ma'am, photosynthesis is a oxidation and reduction process where water H2O is oxidized and carbohydrate CO2 is reduced to कार्बोहाइड्रेट carbohydrate बोला. level. What is reduced? हाँ, जल्दी बोलो. दो रिएक्शन हो रहे हैं. What are the two reactions? Quickly, Raj. Ma'am, oxidation and reduction. Oxidation and reduction. Okay. Oxidation will occur during which phase? दो phases में divide किया है. जल्दी बोलो. What are the two phases of the photosynthesis? Ma'am, light reaction and dark reaction. तो फेज ही बोल देते ना, जब क्वेश्चन जो जैसा पूछता है वैसे बोलना पड़ता है अपन को. What are the two phases? Ma'am, light reaction and dark reaction. अरे रिएक्शन वर्ड हटा दो और फेज जोड़ दो अपने मन से. Light phase and dark बड़ा. phase. हाँ, इतना करना पड़ेगा अपने आप को, खुद ही करना पड़ेगा. और if someone asks that what are the two reactions तो बोल देना light reaction, dark reaction. And if someone asks that what are the two phases तो you say light phase and dark phase. Everyone understanding, children? Yes or no? Others? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ठीक है. तो ये तो अपने आप करना है. किसी ने फेज बोला तो फेज लगा के बोल दो, रिएक्शन बोला तो रिएक्शन लगा के बोल दो. इट इज द सेम थिंग. क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा था अपन इसलिए उसको दो फेजेस में डिवाइड कर दिए, तो रिएक्शन भी वही कहलाते हैं. ओके, जल्दी से बोलो कि राज विल ओनली टेल मी ऑक्सीडेशन विल occur during which phase? Oxidation of water. Ma'am, light phase.
light rays. And in the dark reaction, what will happen? Ma'am, reduction of CO2. Reduction of CO2. अब बोलिए light reaction के समय why light reaction is important before the dark reaction to be carried out? हरी up. Ma'am, photophosphorylation. हाँ तो ठीक है ना, बोलो ना, पूरा क्लियर बोलो अच्छे से. What is the reason behind it? That पहले light reaction होना चाहिए, उसके बाद ही dark reaction possible है. Shravani, can you give me the answer? Ma'am, ATP and NADPH2 are synthesized. वेरी गुड. ठीक है राज, ऐसे जागे रहो. ठीक है, क्लास में सोया मत करो. बहुत अच्छा लगा आपका सुन के. सो यू कैन स्पीक अप वेरी वेल, यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स वेल. तो हमारी क्लास में आने के पहले 5 मिनट 10 मिनट बस दिया करो. 10 मिनट में कॉपी के पेजेस टर्न कर लिया करो. राज समझ में आ गई? Yes, ma'am. हाँ, अगर ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो जो आपने टारगेट रखा है ना कि 12th में 90 लाना है, तो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा. ऐसा नहीं कि भगवान ने ब्रेन नहीं दिया है. ओके, तो फिर अब एक चीज और बता दो राज कि हाउ द एटीपी एंड एनएडीपीएच2 आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग व्हिच रिएक्शन. आपने ये तो बता दिया लाइट रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन में व्हाट विल अकर, जो अपन ने पढ़ Ma'am, लिया उसको क्या बोलते हैं? हाँ ma'am, glycolysis. हाँ हाँ हाँ, अगेन. Ma'am, glycolysis. ग्लाइको बताइए, पूरा जीरो कर दिया आपने. ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है ऋतु? ऋतु From mitochondria. तो ड्यूरिंग which process the glycolysis, it is the part of which process? From Glycolysis, respiration. respiration. And what we are studying just now? Aritu, what we are studying just now? From photosynthesis. Photosynthesis. तो बात समझ में आ गई बात? अपन तो फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, वहां कहाँ आप ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन पर पहुंच गए. यही नहीं चाहिए 11th क्लास का बायो स्टूडेंट ऐसा बोले. बिल्कुल जागे रहिए, सोना नहीं है क्लास में. तो कैन यू डू द करेक्शन रितु? What was my question and what Raj said? Can you do that correction? And can you repeat the question? Why should I repeat the question? All have to listen the question and should be ready to answer the question. Rumisha, can you correct? Ma'am, it's photophosphorylation. Very good. So tell me, during which photophosphorylation we get these two assimilatory parts? Non-cyclic photophosphorylation. हाँ, very good. तो राज जी आप याद कर लो. Yes, ma'am. लाइट रिएक्शन के किस प्रोसेस में एटीपी और एनएडीपीएच2 बनते हैं? अब बोलिए आप. Ma'am, non-cyclic photophosphorylation. क्या होता है नॉन साइक्लिक? से द होल थिंग. स्टेप्स नहीं बोल रहे बोलने को. What happens during non-cyclic photophosphorylation? Say soon what I said just now. Say quickly. ATP Shravani and say. NADPH. हाँ हाँ Ma'am, हाँ ATP and NADPH2 are synthesized. हाँ, पूरा बोलो ना आगे सेंटेंस. And ma'am, which are utilized in the dark reaction. हाँ, so ATP and during which process these are two synthesized? Ma'am, non-cyclic photophosphorylation. Okay, where the non-cyclic photophosphorylation will occur? What is the site? What is the site? अरे राज पता है आपको, बोल दो जल्दी ना, क्या सोचना है? श्रावणी, Shravani, what is the site of this non-cyclic photophosphorylation? Thylakoid membrane. Thylakoid membrane. Very good. Who answered? Ma'am, me. Huh? Ma'am, Devansh.
हाँ ठीक है, गुड। ऐसे बीच में आप भी बोल सकते हैं, ऐसा मत सोचो कि माइक ऑफ करना ही है। बनता है तो बी एक्टिव एंड ट्राई टू कीप सेइंग दैट मे आई आंसर। ओके, डोंट थिंक दैट ऑनलाइन क्लास चल रही है, अपना क्लास बहुत छोटा रहता है। इफ ऑल ऑफ यू ऑल विल स्विच ऑन द माइक, देन आल्सो चिल्ड्रन वी विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। सो क्विकली अनम्यूट योर माइक एंड स्पीक अप। Okay, don't try to sleep in the class. It's very interesting, and you know, we are studying biology. I will remind you again and again. And biology is a life science. So we all have to be living in the class. And living means what? What is the meaning of living in the class? Devansh ji, bol dijiye. Being What active. I mean to say by living in the class. Being active in the class. Active in the class, ठीक है? And sleeping means dead. Okay, so I don't want that. Everyone studying biology means very active. ठीक है, अपन फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ रहे हैं जिससे पूरी ये सृष्टि चल रही है. Okay, all are alive because of the process of photosynthesis. Because the plants are trapping the sunlight and they are converting it into the chemical energy that is making the food. H2O और CO2 जो हम भी नहीं ले सकते. ओके, कोई एनिमल नहीं ले सकता. उस H2O को लेके, CO2 को लेके वो C6H12O6 बनाता है, जिससे कि प्रोटीन भी बन गया, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट दूसरे कॉम्प्लेक्स भी बन गए, फैट्स भी बन गया, एंड all different other life forms are eating and getting the energy. So it's a very, very important process we are doing, children. Without this process, the life will not be possible on this earth. And a very important process is done by all green plants. Is it clear? तो अच्छे से समझ लेना. अपन ने लाइट रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है, where we find that two assimilatory parts are synthesized. Now you have to see that how these assimilatory parts will be used up, and the CO2 will be reduced to C6H12O6. What will happen during the dark reaction? Raj, repeat. What will happen during the dark reaction? हाँ बोलिए जल्दी राज. Ma'am, reduction of CO2 occurs through Reduction. the chain of हाँ chain of reaction, and हाँ C6H12O6 is formed. वेरी गुड, एक्सीलेंट. ऐसे ही बोलते रहिए. हाँ, नाउ रितु टेल मी क्विकली व्हाट इज द साइट ऑफ दिस डार्क रिएक्शन? Chloroplast. व्हाट? Chloroplast. अरे क्लोरोप्लास्ट तो छोटे बच्चे बोलेंगे. आप बताइए फर्दर. कैन एनीवन आंसर? देवांश. Stroma. हाँ हाँ हाँ, से Stroma of chloroplast. हाँ, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अब 11th क्लास में अपन को अपना नॉलेज बढ़ाना है ना, तो यू हैव टू से दैट इट इज occurring in the stroma of the chloroplast. You told me that the light reaction will occur in the thylakoid membrane. ओके, उसी मेम्ब्रेन में कॉन्ट्राजोम्स होते हैं, इसलिए वहां पर होता है. लेकिन डार्क रिएक्शन जो है, इट विल occur in the stroma of the chloroplast. Why in the stroma of the chloroplast, Rumisha? What is the reason, Rumisha? Ma'am, because the quantasomes absorbs the sunlight, and in the stroma there are not such pigment that will absorb the sunlight. That's why it takes place in the stroma. हाँ ओके, हाँ बिल्कुल. नहीं नहीं नहीं, तो डार्क रिएक्शन क्यों स्ट्रोमा में हो रहा है? आई एम आस्किंग दैट. वो तो आपने क्लियर कर दिया कि लाइट रिएक्शन क्यों स्ट्रो उधर होना है, ओके, क्वांटाजोम में. लेकिन फिर डार्क रिएक्शन यहाँ क्यों होना है? Ma'am, because it does not require sunlight. नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं है. तो फिर इसके लिए क्या रिक्वायर? व्हाट डज दिस रिक्वायर? द रिडक्शन ऑफ CO2. तो इसके रिक्वायरमेंट यहाँ पूरे होंगे ना, स्ट्रोमा में पूरे हो रहे होंगे इसके रिक्वायरमेंट. तो व्हाट इज दैट रिक्वायरमेंट?
Barbie, can you tell? ये हम बोलते रहते हैं जब आपको बताते हैं तो this I have been telling. If anyone has picked up. हाँ हाँ हाँ. Tag reaction held in stroma of chloroplast because the enzyme required to reduce the CO2 is present in stroma. Excellent. Okay, very good. So understood rest of the students. यहाँ क्यों होता है? Because chain आपने पहले ही बता दिया राज ने कि the reduction will occur through the chain of reactions and all the reactions they are controlled by the enzyme, specific enzyme. And all those enzymes are present in the stroma of the chloroplast. इसलिए रिडक्शन स्ट्रोमा में हो पाता है. चलिए तो अब अपन आगे डिटेल में पहुंचते, इतना सब 10th में ही पढ़ा हुआ आपने. Now we have to understand that what are the steps involved in the Calvin cycle. So this you all know that the chain of reactions which are involved in the reduction of the carbon dioxide to form C6H12O6. It occurs in the stroma of the chloroplast and it involves, these reactions were studied by the person named Melvin Kelvin. So you call these reactions or the chain of reactions which are occurring in a cyclic way. So you call it as a Kelvin cycle. Now quickly what you do children, write down. It involves 3 steps. It involves 3 steps. And what are these steps? Anyone is knowing? The steps involved are number Carbon 1, write down. So which cycle you do, children? Very good. Then reduction, then Carbo regeneration of RUBP. Regeneration. Very good. Regeneration of the RUBP. चलिए तो अब जल्दी से लिख लीजिए. The 3 steps involved are carboxylation. So everyone will write it in the notebook. Okay, and you know anytime I can say that you send the lecture notebook PDF, okay, of this date. तो I want that, do not think कि हम बाद में उसको अच्छे से लिखेंगे, बस क्लास में डायरेक्ट लिखते जाइए बहुत अच्छे से. So I have seen your PDFs which you have sent. I'm very happy that all the children are doing it very sincerely, and you know that we are not passing the time. अपन इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं तो वो सब आप अच्छे से लिखते जाइए. Okay, carboxylation. Second one is what? Reduction. Okay, so you know that reaction में reduction of CO2 होना है, तो this is only reduction of CO2. First step अपना carboxylation होता है और second step क्या होता है? Reduction of the CO2. And the third step is the regeneration of RUBP. RUBP. Is it clear? Now try to understand, children, what is carboxylation and what is reduction. What do you mean by regeneration? Okay, now try to see here the cycle. All are ready to see now? Ready to understand? Everyone? Yes or no? Yes, ma'am. So now the first step, carboxylation. Carboxylation is what? You know that the plants, the leaves, take up the carbon dioxide from the atmosphere through the stomata and it will come into the mesophyll cells. ठीक है, सेल्स जो लीव्स के होते हैं उसी को अपन मेसोफिल सेल्स बोलते हैं. अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जितने सेल्स है लीफ में, दे आर नोन एज मेसोफिल सेल्स चिल्ड्रन. And those mesophyll cells will have the chloroplast. तो जैसे ही स्टोमेटा ने CO2 को लिया, CO2 means that CO2 will enter into the mesophyll cells and will enter into the, ultimately will enter into the chloroplast of the mesophyll cells. अब when it enters into the chloroplast of the mesophyll cells, तो उसको कोई एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए. तो that CO2 acceptor in the stroma is RUBP. What is it, children? RUBP. The carbon dioxide acceptor is RUBP, that is ribulose biphosphate. What is it?
Repeat now. Ribulose biphosphate. What is RUBP? Ribulose biphosphate. So Devansh, are you noting the things? Yes, ma'am. हाँ देवांश, आपका PDF हमको नहीं मिला है. I told that I want the lectures PDF. So others have sent, but you have not sent. Sorry, that is important. Ma'am, Yes, I Devansh. will send it. Ma'am, I am out of station from right now, so I cannot send the old notes. I am writing this in today's notes in a different notebook. Another notebook. ठीक है. As you reach, so then you have to send it. Okay, I would like to see that how sincerely and how well organized manner you are noting the things. क्योंकि बाद में फिर आप समझेंगे कैसे. Okay, so that's very important. So the carbon dioxide is accepted by the ribulose biphosphate, and so that is only shown in the cycle, children, कि 3 CO2, यहाँ पर 3 RUBP, it will combine. So CO2 is combining with the RUBP, and it is giving you the 3-phosphoglycerate. We also call it as 3-phosphoglyceric acid. 3 why? Rumisha, can you tell me why we are saying 3? What does this number denotes? Rumisha? मैम हाँ, respiration अपन नहीं पढ़ा है. याद करो तो याद आ जाएगा. These numbers are for what? Barbie, can you tell? Third carbon. हाँ. What third carbon for what? मैम attached to the phosphate group. हाँ, वेरी गुड. चलिए, याद आ गया, अच्छी बात है. सो रिमेम्बर ऑलवेज कि ग्लिसरिक एसिड के किस कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है. Okay, so that's why we call it like that, the 3-phosphoglycerate. Okay, that the third carbon of the glyceric acid is having the phosphate attached. So now next comes what? अब यहाँ पर ये देखो कि 3 कार्बन वाला ये RUBP, 3 carbon dioxide यहाँ accept हुआ, so that's why here it's given as 6. Now you find the further the carboxylation step, बस इतना सा है. Children, understand the carboxylation is only this much, and for this combination of the CO2 with the RUBP, the enzyme is needed, and that enzyme is known as Ribisco. What is the name of the enzyme? Ribisco. Ribisco. And Ribisco stands for ribulose biphosphate carboxylase. What is it? जल्दी जल्दी बोल दिया करो, माइक ऑन नहीं रखो, आपको पता है, विल बी आस्किंग. What is Ribisco? Ribulose biphosphate carboxylase. Learned everyone. Repeat now, Devansh. Devansh, quick. Ribulose biphosphate carboxylase. Okay, and then in the presence of this enzyme, the RUBP will accept the carbon dioxide and will form 3-phosphoglyceric acid. अब इतना अपना पूरा कार्बोक्सिलेशन खत्म, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्ट करने वाला प्रोसेस खत्म. नाउ अब रिडक्शन स्टार्ट होगा. So reduction is not a single step process. So many reactions will occur. अब ये जो cycle आप Kelvin cycle देख रहे हैं, this is a very small cycle, children. I said I will be sending one cycle. Okay, so today evening I will send it. आप अभी ये इधर basic समझ लो, फिर वो cycle भेजेंगे, वो पूरा आप notebook में बना लेना. And then I will explain all the steps. Just as you have seen their Krebs cycle, same way. Now 3-phosphoglyceric acid will, here what it is showing, 6 ATP getting converted to 6 ADP. इसका मतलब क्या है कि ATP is being utilized. Okay, and then 6 NADPH will be utilized here. Okay, so 6 यहाँ पर use हो जा रहे हैं, and you find that it gets converted into, can you see, glucose. सीधा इधर दिखा दिया है कि ग्लूकोज का कन्वर्जन हो गया. अब ग्लूकोज बन गया, reduction पूरा हो गया, but it is not like this in one step. Okay, it is
many reactions are occurring, then only you get this 6 carbon compound glucose here. Now you find the cycle has to continue, means the process has to occur in a cyclic way. So you, after the reduction is done, some of the molecules will follow another path and they will be regenerating the RUBP. So ये इधर से इधर तक reduction हो गया. Reduction मतलब that the 3-phosphoglyceric acid getting converted into glucose. Then some of the molecules, they will be further forming the RUBP. They will regenerate RUBP. So you call it as regeneration of RUBP, because RUBP जैसे generate होगा तभी तो फिर और लेता चला जाएगा, CO2 को लेता चला जाएगा, reduction होता जाएगा, फिर further RUBP regenerate हो गया, उसमें फिर A और CO2 ले लिया. So that way the process will go on. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes or no? Okay. Now tell me how many times the cycle should occur to form one glucose? 6 times. 6 times. Is it clear? It will be 6 times. And here if you see the cycle, यहाँ पर 3 CO2 अपन को दिखा रहे हैं एक बार में. Did you get it? Yes or no? Yes, ma'am. When 3 CO2 entering into the Kelvin cycle, how many ATP used and how many NADPH2 used? 6. 6. Is it clear? तो अब अगर 3 और होंगे तो कितने हो जाएंगे? 12. 12. Okay, that's why आपने 10th में लिखा था that during the Kelvin cycle 12 ATP and 12 NADPH2 are utilized. Okay, so this is all now. Dark reaction कहाँ होता है, flow of energy, ये सब अब. Now it's already 12 children. I will take up in detail next period. Okay, yes or no? So how many steps are involved? 3 steps. Okay, name them. Carboxylation, reduction of CO2, regeneration of RUBP. RUBP. Okay, and which enzyme is needed in the carboxylation process? Ribisco. Ribisco. What is the full form of Ribisco? Ribulose biphosphate carboxylase. Okay, very good. Very good. Okay. Now, how many ATP and NADPH2 are utilized during the process? That is during the reduction of food. Huh? Say soon. From 6. No, total for the formation of 12 ATP. 12 ATP and 12 NADPH2. So as you have done the Krebs cycle, each reaction, same way you will be noting the different reactions after understanding the cycle. Is it clear? So those who have to give the other competitive exams, तो ये सारा आप लोग note कर लेना. I'll show you the slides once again. So the different steps are there. पर पहले आप वो cycle draw कर लेना. Today I will send it. And if I forget, anyone can remind me. Okay. In the group, you just remind me the dark reaction Kelvin cycle. Okay, so I have stopped sharing children. Now we'll do Shanti part, just 12-14. अच्छा एक चीज बताइए, अपना जितना सिलेबस हो गया है, what is the weightage we have covered up? Did you check it? Unit wise, if you see the weightage, can you quickly in 1 minute just turn the pages and tell me? First, that is, we have completed 5th unit. Weightage how much? Weightage 17 marks. 17 marks. We have completed with the cell, that structural organization one. That unit cell unit, that is of how much marks? 15 marks. तो 15 plus 17 कितना हो गया? 32. फिर उसके बाद अपन ने कंप्लीट कर लिया है अभी रेस्पिरेशन. तो how much done? Ma'am, the 4th unit contains 15 marks and 3 chapters are there.
3 chapters are there. Out of 3 we have completed 1, isn't it? ये complete हो जाएगा तो फिर 2 हो जाएंगे. तो how much we should take up then? 35 माने अपन क्या? What you say, children? Yes or no? दो यूनिट जो पूरे हुए वो how much coming? It's coming, Guruvisha? Ma'am, it's 32. 32. अगर अपन इस यूनिट का अगर 3 मार्क्स भी मान के चले, बट 5 ले लेना चाहिए. 15 मार्क्स है ना? Yes, ma'am. 15 marks. So one already completed. So 5 marks if you take up, and then photosynthesis more 5. Okay, so we will take up 42, isn't it? 42 we have completed. So still we have to do. What you think, children, and what you do कि हमारा ना final exam के लिए 42 marks आपके तरफ से पूरा prepare हो जाना चाहिए. Is it clear? Yes or no? Yes, ma'am. हाँ, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करने के बाद अपन को ग्रोथ वाला चैप्टर स्टार्ट करना है. बट बिफोर दैट ट्राई टू प्रिपेयर द whole of this photosynthesis. As we are doing, try to prepare it. Okay, so that you don't have any problem in the final exam. Okay, so join your hands. We'll do Shanti part. Shanti, Shanti, Shanti. Sai Ram, children. So you all can leave now. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Ma'am, Sairam. Sai Ram, Sai Ram.